Aunt Didi said, Heidi, I have to go to the big town of Frankfurt. I cannot take you with me. You must stay here with your grandfather. Heidi was worried, so was her grandfather. He said, I'm much too old to look after a little girl. अब जो ही आंटी ने कहा कि मुझे फ्रैंकफर्ट में कुछ काम है, मुझे किसी काम से जाना है, तो जो ग्रैंडफादर है बेचारे दादाजी और जो हेडी है ये दोनों परेशान हो गए क्योंकि ग्रैंडफादर को लगा कि मैं इतनी छोटी सी बच्ची का कैसे ख्याल रख सकता हूँ. बट आंट डेटी वेंट बैक डाउन द माउंटेन्स एंड हेडी वॉज लेफ्ट विद हर ग्रैंडफादर. वेयर विल आई स्लीप, शी आस्क्ड. अब हेडी को बहुत परेशानी हो गई. वो बेचारी सोच रही थी कि आज रात को मैं कहाँ सोऊंगी. Grandfather made her a little bed in the hayloft. Then Peter gave Heidi some goat milk to drink. And in some time, grandfather जो है he made उसने घास का एक छोटा सा बेड बनाया. And Peter gave some goat milk to Heidi to drink. Heidi was happy in mountains with her grandfather. She liked the trees, flowers, and she liked looking after the goats with Peter. Heidi liked the smallest goat the best of all. Her name was Snowflake. अब जो हेडी है इसकी अच्छी खासी फ्रेंडशिप होगी पीटर के साथ और पीटर ने इसको एक छोटा सा माउंटेन गोट दिया जिसके साथ ये हेडी खेलती रहती थी और उसको बहुत अच्छा लगता था. Sometimes Heidi went to see Peter's grandmother who was blind. Heidi told her about all the beautiful trees and flowers that she saw in the mountains. But one day Aunt Didi came back from Frankfurt. Heidi said, "It's time for you to go to school in Frankfurt. I will take you to stay with my friends who live there." Grandfather was sad. "Does Heidi have to go?" He asked. Heidi was sad too. "I want to stay here with grandfather and Peter," she said. But Aunt Didi said, "No, you must go to school." Aunt Didi took Heidi to live with some of her friends in a big house in Frankfurt. A little girl, Clara, lived there. Clara could not walk. She was in a wheelchair all the time. Now, जो हेडी होती है इसकी ग्रैंडफादर है जो पीटर है, पीटर की ग्रैंडमदर होती है जो ब्लाइंड होती है. ओके. कभी कभार जो हेडी है ना ये कभी कभार पीटर के साथ उसकी ग्रैंडमदर को देखने के लिए जाते थे. एंड दे लव टू स्पेंड टाइम विद ईच अदर. हेडी यूज टू नरेट सम स्टोरीज. वो फ्लावर्स, माउंटेन गोट्स, माउंटेन एनिमल्स के बारे में स्टोरी सुनाती थी ग्रैंडमदर को बिकॉज शी वॉज ब्लाइंड, शी वॉज नॉट एबल टू सी. और हेडी इसको बताती थी कि कहाँ पे कौन सी चीज़ कैसे है, कितना ब्यूटीफुल है ये सीन, हर एक चीज़ बताती थी. विद इन अ कपल ऑफ डेज जो आंट डेटी है शी वेंट बैक एंड शी वॉज आस्किंग फॉर हेडी. उसने ग्रैंडफादर से कहा कि अब हमें वापस जाना है और मुझे हेडी को साथ लेके जाना है बिकॉज शी हैज़ टू जॉइन द स्कूल. एट दिस मोमेंट ग्रैंडफादर वॉज वेरी मच सैड क्योंकि उसको हेडी के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता था. एंड ही वॉन्ट हेडी टू स्टे विद हिम. एंड हेडी ऑल्सो वॉज सैड क्योंकि वो भी चाहती थी कि वो उसी के साथ रहे. जो ग्रैंडमदर थी ग्रैंडमदर जो थी ना वहाँ पे एक उनके घर में एक छोटी सी लड़की थी जिसका नाम था क्लैरा. क्लैरा वॉज नॉट एबल टू वॉक और हर टाइम वो क्या होती थी, शी ऑलवेज, यू कैन सी दिस पिक्चर हेयर, ये हमेशा व्हील चेयर पर ही मूवमेंट करती थी. तो इसके बाद क्या होता है, आंट डेटी जो है वो इसको ले जाती है अपने साथ और ये सोचकर हेडी को ले जाती है कि अगर मैं काम से भी जाऊंगी वहाँ पे मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं तो मैं क्लैरा को वहाँ पे छोड़ के जाऊंगी. Heidi liked Clara, but she wasn't happy living in Frankfurt. She wanted to go back to the grandfather and Peter in the mountains. At night, Heidi dreamed that she was in the mountains with Snowflake, the little goat. और जब हेडी अपनी फ्रेंड्स इस क्लैरा के साथ भी रहने लगी, नो डाउट उसको अच्छा लगा, बट शी वॉज मिसिंग goat, she was missing the snowflake, she was missing the Peter, and she was missing grandfather too. One day when Heidi came home from school, Clara said, "Last night the maid saw a ghost on the stairs. Tonight Daddy will stay up so that he can see the ghost too." So that night Clara's father went to look for the ghost. His friend, the doctor who worked after Clara,
went with him. As they were searching, there was a noise on the stairs. It was Heidi walking in her sleep. तो हेडी ने कहा, जो क्लैरा है ना, क्लैरा ने कहा हेडी से कि सम ऑफ माई नेबर्स, मुझे किसी ने कहा, एक मेड जो है हमारी, उन्होंने कहा कि आपके घर में मैंने देखा कि कोई गोस्ट है। तो जब क्लैरा के फादर को पता चला, उन्होंने कहा, और वहाँ पे उनके जो डॉक्टर है, दे सेड दैट वी विल सी हु इज़ दिस गोस्ट। तो ये रात भर जागे ये देखने के लिए कि गोस्ट कब आएगा, कैसे आएगा। और जब उन्होंने देखा, वहाँ तो गोस्ट था ही नहीं। इट वॉज क्लैरा हु वॉज वॉकिंग इन ए स्लीप, वो नींद में चल रही थी। So this is the ghost after all, said Clara's father. The doctor took Heidi back to her bedroom and woke her up very gently. Whatever you dreaming about? What were you dreaming about? Asked the doctor. I was dreaming of mountains, said Heidi. I'm very happy here, but I miss my grandfather and Peter. तो जो डॉक्टर है, डॉक्टर ने हेडी से बात की। ही वॉज ट्राइंग टू काउंसल हर, उससे जानने की कोशिश की कहीं इसको कोई स्ट्रेस तो नहीं है जिसकी वजह से नींद में चल रही है। और हेडी ने वहाँ पे कहा कि मैं यहाँ भी बहुत खुश हूँ, बट आई लव टू गो टू द माउंटेन्स बिकॉज आई मिस माई ग्रैंड फादर एंड पीटर। Clara's father was worried about Heidi. I'll send you home, he said. Heidi went to see Clara. I will miss you when I am back in the mountains, she said. I will miss you too, said Clara, but I will come back. But I will come and see you one day. So Heidi went back to mountains. Grandfather and Peter were very happy to see her. तो डॉक्टर ने यहाँ पे सजेस्ट किया, you should जो क्लैरा है, क्लैरा को सजेस्ट किया दैट यू शुड गो टू द माउंटेन्स। और उसके पेरेंट्स को भी बोला, आंटी को, कि इसको आप वहीं पे ले जाइए बिकॉज शी हैज़ टू मच स्ट्रेस, शी इज़ मिसिंग हर ग्रैंडफादर। तो इसको आपको क्या करना चाहिए, आप इसको वहाँ पे उन्हीं के पास छोड़ दो। जब हेडी वहाँ पे गई, माउंटेन्स में देखा, उसके ग्रैंडफादर थे, पीटर वॉज देयर, शी वॉज सो मच हैप्पी देयर। Heidi didn't walk in her sleep anymore. She was so happy to be home. Next day, Heidi went to look after the goats with Peter. तो इतने में क्या हुआ, जो हेडी है, she was so much happy, और next day उसने क्या किया, she went with Peter, और क्या किया, पीटर के साथ वो माउंटेन गोट्स को देखने के लिए गई। It's wonderful to have you back, said Peter. I missed you. I miss you too, said Heidi. I want to stay in mountains forever. One morning when Heidi had just got up, there was a knock at the door. It was Clara and her father who had come to visit. एक बार क्या हुआ, ये तो अब रोज़ एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते थे, पीटर एंड हेडी। बट वन डे व्हाट हैपन, दरवाजे पे नॉक हो गया। जब डोर पे नॉक हुआ तो इन्होंने देखा वहाँ पे कौन था। इट वॉज क्लैरा एंड her father. I have to go to town, said Clara's father to grandfather. Can Clara stay here with you for a week? Heidi was pleased to see Clara and took her to see all the beautiful things in the mountains. But Peter was jealous of Heidi's new friend. When no one was looking, he pushed Clara's wheelchair down the mountains. The next day, Clara could not find her wheelchair. तो सब लोग खुश हो गई क्लैरा कि वो हेडी से मिलने आई। जो क्लैरा के फादर थे, उन्होंने ग्रैंडफादर से कहा कि जो मेरी बेटी है, जो क्लैरा है, तो मुझे किसी काम से जाना है, तो क्या मैं इसको एक वीक के लिए यहाँ पे छोड़ सकता हूँ। तो ग्रैंडफादर ने परमिशन दे दी। बट हेडी वॉज सो मच हैप्पी कि मेरी फ्रेंड यहाँ पे रहेगी एक वीक, तो हम बहुत एंजॉय करेंगे। बट पीटर वॉज जेलस, क्योंकि पीटर को तब तक लगता था हम दो ही फ्रेंड्स हैं और कोई है ही नहीं। बट जो ही क्लैरा आई, ही वॉज वेरी मच जेलस। और एक बार क्या हुआ, ये क्लैरा ने पीटर ने क्लैरा की व्हीलचेयर को धक्का दिया माउंटेन से, और व्हीलचेयर नीचे गिर गई। एंड नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन क्लैरा वेक अप फ्रॉम हर स्लीप, और उसने अपनी व्हीलचेयर ढूंढने की कोशिश की, एंड व्हीलचेयर वाज नॉट देयर। तो वो परेशान हो गई कि मेरी व्हीलचेयर कहाँ गई। आई मस्ट ट्राई टू वॉक, सेड क्लैरा। सो हेडी एंड हर ग्रैंडफादर हेल्प हर टू वॉक. Soon Clara was able to stand up, and one day she started to walk by herself. This is wonderful, said Heidi. Peter was pleased too. I'm so sorry. I was jealous, said Peter. Will you be my friend Clara? The next day, Clara's father came to take her back. Clara walked out the house to meet him. You can walk, said Clara's father. This is the happiest day of my life. Heidi, Clara and Peter became best friends. तो लास्ट में क्या हुआ, पीटर ने एक्सेप्ट किया दैट उसी ने क्लैरा की व्हीलचेयर को धक्का दिया था, बट ही वॉज सॉरी
फॉर दिस। और ये चीज़ ये देख के जब व्हेन क्लैरा फाइंड दैट हिज व्हील चेयर इज़ नॉट देयर, उसको लगा कि मुझे कोशिश करनी चाहिए चलने की। उसने बहुत हिम्मत की और शी वॉज एबल टू वॉक। और जो ही इसने चलना थोड़ा थोड़ा स्टेप्स उसने बढ़ाए, तो आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, शी वॉज एबल टू वॉक प्रॉपरली विदाउट द हेल्प ऑफ व्हील चेयर। पीटर और हेडी और ग्रैंडफादर ने उसकी बहुत की हेल्प की चलने में। एट लास्ट पीटर को रियलाइज़ हो गया कि उसकी गलती थी एंड ही वॉज वेरी मच सॉरी। और लास्ट में क्या हुआ, पीटर, क्लैरा एंड हेडी दे बिकेम बेस्ट फ्रेंड्स। थैंक यू।